नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, इतना ठंड पड़ने के बावजूद भी आप सभी हमारे साथियों, हमारे मित्रों जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मित्रों, परिश्रम का फल ही आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है, अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना के प्रतिदिन मित्रों जनरल साइंस और जीके जी इसका क्लास है मित्रों जारी है, अतः प्रतिदिन 7 बजे और शाम 7:30 बजे मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन करें। इससे है कि आपको संपूर्ण तैयारी मित्रों स्पष्ट रूप से हो जाएगा। मित्रों, बिहार शिक्षक भर्ती 2024-25 के लिए मित्रों यह क्लास बहुत ही बेहतरीन है। और मित्रों, प्रतिदिन हम लोग प्रीवियस ईयर्स का मतलब क्वेश्चन बैंक मित्रों हम लोग इसे डीपली डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि 100% आपको रिजल्ट हो जाए। मित्रों, आज का पहला प्रश्न आपका है कि एक मात्रा में, ध्यान दीजिएगा, एक मात्रा में दो मात्रा के बोल कहलाते हैं। फट से बताइए, एक मात्रा में दो मात्रा के बोल कहलाते हैं। ए में आपका 3 गुण है, बी में 2 गुण है, सी में 4 गुण है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि एक मात्रा में दो मात्रा के बोल क्या कहलाते हैं। मित्रों, बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुण। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है। मित्रों, प्रत्येक प्रश्न का हम व्याख्या आपको बताते चलेंगे, आपको नोट करते हुए चलना है। एक मात्रा में दो मात्रा बोलना 2 गुण कहलाता है। प्रारंभिक लय के एक मात्रा में जब हम दो मात्रा को बोलते हैं तो उसे 2 गुण कहते हैं, जैसे धाधी, धीधा। ठीक है, ये सब क्या है, 2 गुण का मित्रों एग्जाम्पल है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, झप ताल में कितने विभाग हैं। फट से साथियों बताइए कि झप ताल में कितने विभाग हैं। ए में आपका 6 है, बी में 4 है, सी में 12 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि झप ताल में कितने विभाग हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स आंसर दीजिए और लगातार आप हमारे साथ बने रहें। 3 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको हो जाएगा, झप ताल मित्रों कुल 4 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन बी मित्रों सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि झप ताल में 10 मात्राएं होती है। नोट कीजिए, झप ताल में कितने मात्राएं होती है, तो 10 मात्राएं होती हैं। दूसरे नंबर मित्रों नोट कीजिएगा कि इसमें 2-3 मात्रा के 4 विभाग होते हैं। झपताल द्रुत, ख्याल, गीत, गजल आदि की संगत में प्रयोग की जाती है। झपताल किसके साथ प्रयोग लेते हैं, तो द्रुत, ख्याल, गीत, गजल आदि की संगीत में मित्रों प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपका है, होरी किसे कहते हैं। फट से बताइए, होरी किसे कहते हैं। ए में आपका धमार है, बी में ख्याल है, सी में ध्रुपद है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए होरी किसे कहते हैं। मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। मित्रों बताते चलें कि होली सीधा होली में क्या धमार होता है, माना ना, तो होली में धमार कर गए, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल क्या है, सही है। धमार गायकी का पद विषय राधा कृष्ण की होली लीला से है, याद रखना आपको है, इसलिए इस गायन शैली को होली धमार के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि धमार ताल 14 मात्रा में निबंध गायन शैली कौन सी है। फट से मित्रों बताइए, धमार ताल 14 मात्रा में निबंध गायन शैली कौन सी है। ए में आपका ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में धमार है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि धमार ताल 14 मात्रा में निबंध गायन शैली कौन सी है। मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने के मतलब कि धमारी आंसर क्या है, सही है। नहीं मित्रों, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। धमार ध्रुपद अंग की गायन शैली है जो 14 मात्रा के धमार ताल में निबंध होती है। इस गायन शैली का मुख्य विषय श्रृंगार रस है। साधारण नर नारी के होली खेलने से लेकर राधा कृष्ण एवं गोपियों के होली खेलने के भाव इस शैली को अंकित करता है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न आपका है,
और मित्रों बार बार हम बतला रहे हैं कि आप कॉपी कलम लेकर के ही बैठा कीजिए और मित्रों लगातार प्रयास कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि हमारे साथ क्लास को ज्वाइन कीजिए। ध्रुपद अंग की गायन शैली कौन सी है? बताइए ध्रुपद अंग की गायन शैली कौन सी है? मित्रों फट से बताइए कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है मित्रों, ध्रुपद अंग की गायन शैली मित्रों कौन सी है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। मित्रों बताते चलें कि ध्रुपद गायन की शैली का मित्रों कौन सी, तो धमार है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा क्या है? सही है। ठीक है, अब मित्रों इसकी व्याख्या को अब नोट कीजिए। बार बार हम बता रहे हैं कि व्याख्या को नोट किया कीजिए। ध्यान दीजिएगा साथियों, ध्रुपद अंग की गायन शैली को धमार कहा जाता है। यह गायकी का आलाप प्रधान है जिसमें ध्रुपद अंग की विशेषताएं मिंड, गमक आदि सौंदर्यात्मक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इस गायकी में बोल बाट का कार्य अधिकतर किया जाता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुव और पद इन दो शब्दों के मेल से क्या बनता है? अब इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना आवश्यक है कि ध्रुव और पद इन दो शब्दों के मेल से साथियों क्या बनता है। ए में आपका धमार है, बी में ध्रुपद है, सी में टप्पा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ध्रुव और पद इन दो शब्दों के मेल से साथियों क्या बनता है? तो मित्रों बताते चलें कि ध्रुव और पद इन दो शब्दों के मेल से साथियों ध्रुपद बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। और मित्रों फटाफट कमेंट्स में आप लोग आंसर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से साथियों कमेंट्स पर कमांड कीजिए और प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में डाला कीजिए ताकि हमें भी पता चल सके कि आपके द्वारा कमेंट्स में दिया हुआ कितने प्रश्नों का आंसर सही हो रहा है। अगला प्रश्न साथियों, संस्कृत शब्द रंज किसका बोध कराता है? फट से बताइए, संस्कृत शब्द रंज मित्रों किसका बोध कराता है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। ए में आपका जाति है, बी में राग है, सी में यति है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि संस्कृत शब्द रंज किसका बोध कराता है? मित्रों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है मित्रों कि राग आंसर क्या है? सही है। कि संस्कृत शब्द रंज किसका बोध कराता है? तो राग का बोध कराता है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। राग शब्द संस्कृत की रंज धातु से बना है। आपसे एग्जाम में उल्टा भी पूछ सकता है कि राग शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो रंज से बना है। रंज का अर्थ है रंगना। जिस तरह एक चित्रकार तस्वीर में रंग भरकर उसे सुंदर बनाता है, उसी तरह संगीतज्ञ मन और शरीर को संगीत के सुरों से रंगता है। अर्थात जो रचना मनुष्य के मन को आनंद रंग से रंग दे वही राग कहलाता है। मन को प्रफुल्लित कर दे, नहीं मन को खुश कर दे, मन को प्रफुल्लित कर दे, ठीक है, उसी को मित्रों क्या बोला गया? तो राग बोला गया है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि इनमें से गमक का भेद कौन सा है? ए में आपका कण है, बी में मिंड है, सी में खटका है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए इनमें से गमक का भेद कौन सा है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि मित्रों प्रत्येक प्रश्नों पर आपको कमांड हो सके। मित्रों बताते चलें इनमें से गमक का भेद कौन सा है? मित्रों फट से बताइए कि इनमें से गमक का भेद कौन सा है। ठीक है मित्रों बताते चलें किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिंड। साथियों सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। गायन अथवा वादन करते समय जब एक स्वर से दूसरे स्वर पर अखंडित रूप से जाते हैं उसे हम मिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिंड कहते हैं। जैसे राग शुद्ध कल्याण में प ग मित्रों मिंड का उदाहरण है। ठीक है इस प्रकार साथियों 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है? फट से मित्रों बताइए कि राग के गाने का स्थूल समय किससे प्राप्त होता है, किससे ज्ञात होता है? मित्रों ए में आपका वादी, बी में आपका वर्ज, सी में विवादी, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है? तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वर्जय।
वर्ज्य कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। मित्रों फटाफट कमेंट्स आंसर दिया कीजिए, और साथियों अभी तक यदि इस वीडियो को आप शेयर नहीं किए हैं तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, अपने स्टेटस पर जरूर लगा दें, ताकि सभी मित्र और पढ़ सकें और सभी आगे की ओर बढ़ सकें। नहीं, हमेशा मित्रों एक दूसरे को सहयोग करने के भाव से जीवन यापन कीजिए। अगला प्रश्न साथियों, गीत अथवा गत के पहले भाग को क्या कहते हैं, फट से बताइए। गीत अथवा गत के पहले भाग को क्या कहते हैं? ए में आपका अभोग है, बी में अस्थाई है। सी में मित्रों ध्यान दीजिएगा संचारी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए गीत अथवा गत के पहले भाग को क्या कहते हैं? मित्रों गीत अथवा गत के पहले भाग को मित्रों अस्थाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई कहने का मतलब है कि बी आंसर हमारा मित्रों क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा अस्थाई अधिकतर जो है से मध्य और मंद सप्तकों में होता है। कुछ उत्तरांग रागों की अस्थाई सा अथवा रे तक ही चली जाती है। ठीक है, अस्थाई को बार बार दोहराया जाता है। गायक घूम फिरकर अस्थाई भाग में ही आते हैं, क्योंकि इसको बार बार दोहराया जाता है तो घूम फिर कर आना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न मित्रों, गीत का दूसरा भाग क्या कहलाता है, फट से बताइए। गीत का दूसरा भाग क्या कहलाता है? ए में आपका भोग है, बी में अंतरा है, सी में संचारी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए गीत का दूसरा भाग क्या कहलाता है? मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि गीत का मित्रों दूसरा भाग क्या कहलाता है। साथियों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। गीत का दूसरा भाग मित्रों अंतरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, ठीक है। इस प्रकार साथियों इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। गीत का दूसरा भाग अंतरा कहलाता है। यह गंधार, मध्यम अथवा पंचम से प्रारंभ होकर तार सप्तक में प्रवेश करता है, और गंधार मध्यम अथवा कभी कभी पंचम तक जाकर मध्यम सप्तक में भी मित्रों लौट आता है। इस प्रकार साथियों नोट को आप हमेशा अपने कॉपी में नोट किया कीजिए। किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? अब बताइए, ये भी क्वेश्चन का आंसर यदि हमको बताना पड़े तो बहुत दुख होगा। किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? ये में आपका ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही आप कमेंट्स में लास्ट में जरूर बताया कीजिए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। तो किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। और इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स आंसर देते रहे तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामवेद। सभी का आंसर सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा सामवेद हिंदू धर्म के प्रसिद्ध चारों वेदों में से एक है। साम शब्द का अर्थ है गान, सामवेद का अर्थ है गीत, क्योंकि इसमें मुख्य गीत संगीत है। सामवेद में तो यज्ञ, अनुष्ठान और हवन में गाए जाने वाले मंत्र का उल्लेख भी है। ऋषि मुनियों द्वारा सामवेद को संगीत के साथ गान करके देवताओं की स्तुति की जाती थी। ठीक है मित्रों, 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि राग देश का थाट क्या है? ये में आपका भैरव है, बी में भैरवी है, सी में खमाज है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं, राग देश का मित्रों थाट क्या है? मित्रों बताते चले कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब खमाज आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है राग देश की जाति है, फट से मित्रों बताइए राग देश की जाति है। ए में आपका है ऑडो संपूर्ण, बी में ऑडो साडो, सी में है साडो ऑडो, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि राग देश की जाति है। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑडो संपूर्ण, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। राग देश की जाति मित्रों क्या है, तो ऑडो संपूर्ण है, एप्पल मित्रों हमारा आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद के नाम से भी जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। ठीक है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद यंत्र के नाम से भी जाना जाता है? मित्रों ए में शहनाई है, बी में संतूर है, सी में तबला है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं।
मित्रों इस वाद्य यंत्र को बजाने में सबसे अच्छे कलाकार जो अभी तक में बिस्मिल्लाह खां हुए। तो बताइए फट से कि बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, जिसे मित्रों जैसे मंगलवाद्य के साथ इसको बजाया जाता था। तो शहनाई आंसर हमारा क्या है, सही है, ये पल नहीं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है। ए में आपका तानसेन है, बी में मिर्जा गालिब है, सी में अमीर खुसरो, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है। मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो मित्रों सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मध्यम की आंदोलन संख्या कितनी होती है। ए में आपका 240 है, बी में 360 है, सी में 320 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि मध्यम की आंदोलन संख्या है मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि मध्यम की आंदोलन संख्या मित्रों कितनी होती है। साथियों बताते चले कि मध्यम की आंदोलन संख्या 320 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि झाला, ठीक है, झाला किस लय में बजाया जाता है। ए में आपका है मध्य लय, बी में द्रुत लय, सी में विलंबित लय, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि झाला किस लय में बजाया जाता है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि झाला किस लय में बजाया जाता है। मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा झाला मित्रों द्रुत लय में बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय संगीत में अचल स्वर की कुल संख्या है। फट से बताइए कि भारतीय संगीत में अचल स्वर की कुल संख्या कितनी है। ए में आपका 5 है, बी में 7 है, सी में 2 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या कितनी है। मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि मित्रों यह प्रश्न है मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि सभी के सभी प्रश्न मित्रों जैसे बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न प्रीवियस ईयर क्लास है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2। भारतीय संगीत में अचल स्वर कितने हैं, तो 2। ठीक है मित्रों, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि अचल स्वर कौन कौन है। ठीक है, इस प्रकार साथियों 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मात्रा में 3 मात्रा कहने या लिखने को क्या कहते हैं। मात्रा में 3 मात्रा कहने या लिखने को क्या कहते हैं। ए में मित्रों आपका है 2 गुण, बी में मित्रों आर, सी में कुआर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि मात्रा में 3 मात्रा कहने या लिखने को क्या कहते हैं। साथियों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए, क्योंकि मित्रों अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मात्रा में 3 मात्रा कहने या लिखने को मित्रों आड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं। ए में आपका 79 है, बी में 59 है, सी में 49 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं। मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं। मित्रों बताते चले कि मतंग साहब ने कुल 49 प्रबंध माने हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आपका है कि राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। ए में आपका भोपाली है, बी में जौनपुरी है, सी में भैरव है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौनपुरी। मित्रों जैसे ही हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे मित्रों कमेंट्स में आंसर देना आप लोग शुरू कर दीजिए, ताकि लेट ना हो। हमको आंसर बताने से पहले आपको कमेंट्स में आंसर डाल देना चाहिए। साथियों अगला प्रश्न आपका है कि राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं। फट से बताइए, राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं। ए में आपका 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है,
डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं। मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब राग रागनी पद्धति मित्रों कुल 6 राग मित्रों मुख्य रूप से माने गए हैं। अगला प्रश्न साथियों, सदा सुहागिन किस राग को कहते हैं। फट से मित्रों बताइए, सदा सुहागिन किस राग को साथियों कहते हैं। ए में आपका भैरव है, बी में भैरवी है, सी में सावरी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि सदा सुहागिन किस राग को कहते हैं। मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट में जरूर आना चाहिए कि सदा सुहागिन मित्रों किस राग को कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि सदा सुहागिन आपको भैरवी राग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। क्रिया के कितने प्रकार हैं, फट से बताइए क्रिया के कितने प्रकार हैं। ए में आपका मित्रों 5 है, बी में 4 बी में 6 है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। और फट से मित्रों बताइए कि क्रिया के कितने प्रकार हैं। मित्रों पांचों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मित्रों फट से बताइए कि क्रिया के कुल कितने प्रकार हैं। मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा क्रिया के मित्रों मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अतीत ग्रह से क्या तात्पर्य है। ये में आपका है सम निकलने पर गायन आरंभ, बी मित्रों सम का अंत होने पर गायन आरंभ, सी में गीत और ताल एक साथ से आरंभ होता है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए अतीत ग्रह से क्या तात्पर्य है। मित्रों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब सम का अंत होने पर गायन प्रारंभ होता है, सम का अंत होने पर गायन प्रारंभ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो अतीत ग्रह बोलते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आपका है कि शुद्ध स्वरों की संख्या है, मतलब शुद्ध स्वर कितने होते हैं। फट से मित्रों बताइए कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं। मित्रों ए में आपका है 5, बी में 6, सी में मित्रों 10, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं। यदि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में नहीं दिए तो मित्रों आपको म्यूजिक से अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मित्रों बहुत ही इजी और सेटिस्फाइड क्वेश्चन है। शुद्ध स्वर कितने होते हैं। मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शुद्ध स्वर जैसे कुल जो है 7 होते हैं, इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। नहीं, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इस प्रकार साथियों 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भरत के अनुसार विकृति स्वरों की संख्या बताइए। फट से बताइए कि भरत के अनुसार विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। ए में आपका 2 है, बी में 5 है, सी में 7 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि भरत के अनुसार विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। भरत साहब की विकृति स्वरों की संख्या कितने माने हैं, 2 माने हैं कि भरत साहब के अनुसार, परंतु मुख्य रूप से विकृति स्वरों की संख्या 5 है। और यदि क्वेश्चन में भरत साहब का नाम डिनोट कर देगा तो भरत साहब जैसे 2 ही विकृति स्वर माने थे। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सा रे रे ग ग यह कौन सी तान है। ये में मित्रों आपका अचरक तान, बी में सरोक तान, सी में सपाट तान, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि मित्रों जैसे यह जो राग है, ठीक है, कौन सी तान के अंतर्गत मित्रों आएगा। मित्रों बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अचरक तान। ये पहला आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों 31 नंबर प्रश्न को बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि वेंकटमुखी के अनुसार मेलों की संख्या कितनी है। अभी प्रश्न का आंसर आपको देना जरूरी है कि नहीं, जरूरी बताइए। वेंकटमुखी के अनुसार मेलों की संख्या कितनी है। ए में आपका 22 है, बी में 72 है, सी में 24 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि वेंकटमुखी के अनुसार मेलों की कुल संख्या कितनी है। मित्रों बताते चले कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा
वेंकटमुखी के अनुसार मित्रों कुल मेलों की संख्या आपको 72 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न आपका है कि वर्तनी किस प्रबंध का प्रकार है। ए में आपका सूड है, बी में शुद्ध सूड है, सी मित्रों सालंग सूड है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए वर्तनी किस प्रबंध का प्रकार है। मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तनी किस प्रबंध का प्रकार है तो मित्रों शुद्ध सूड का। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है। मित्रों यह यूट्यूब पर पहला ऐसा चैनल है जो मित्रों कम समय में सबसे अधिक प्रश्नों का मित्रों क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाता है। अतः आप हमारे पैकेज को जरूर परचेज कर लें। जिस तरीका से TRE1 में और TRE2 में मित्रों इतने सारे लड़कों का रिजल्ट हुआ, उसी प्रकार मित्रों आपका भी रिजल्ट 100% निश्चित होगा। यति के कितने प्रकार हैं। ए मित्रों 3 है, बी में 5 है, सी में 6 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि यति के कितने प्रकार हैं तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। यति के कुल जो मित्रों प्रकार हैं 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार यति के, 5 प्रकार हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में इसी तरीका से आंसर आप लोग देते रहिए और निरंतर अग्रसर जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहिए। नहीं मित्रों अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि भारत खंडे के ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं। फट से मित्रों बताइए भारत खंडे के ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं। ए में आपका प्लस है, बी में 9 है, सी में गुना का साइन है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि भारत खंडे के ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई कहने का मतलब है कि उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। मित्रों रिलेटिव इसका आंसर ये है कि भारत खंडे की ताल लिपि में खाली को मित्रों किसी सिंबल के द्वारा इसको इंडिकेट किया ही नहीं जाता है, अर्थात उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को गायन में मिंड कहते हैं। कुछ देर पहले हम पढ़ाए भी थे कि किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को गायन में क्या कहते हैं, मिंड कहते हैं। तो वाद्य में क्या कहेंगे। ए में आपका आकर्षक है, बी में आकर्षक है, सी में आपका सूत है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सूत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि भरत ने कितने रसों का वर्णन किया है। ए में आपका 4 है, बी में 8 4 है, सी में मित्रों 12 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि भरत साहब ने कितने रसों का वर्णन किया है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि यदि आप प्रीवियस ईयर पर मित्रों कमांड कर लेते हैं तो 100% आपका रिजल्ट होगा। अतः यदि आप पैकेज अभी तक मित्रों परचेज नहीं किए हैं इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है मित्रों तत्काल आपको मित्रों संपूर्ण मित्रों पैकेज ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मित्रों बताते चले कि भरत ने कितने रसों का वर्णन किया है तो मित्रों कुल 8 4 मित्रों रसों का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दिल्ली बाज को क्या कहते हैं। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। दिल्ली बाज को मित्रों क्या कहा जाता है। ए में आपका झाला है, बी में ठाठ है, सी में गत है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि दिल्ली बाज को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। मित्रों बताते चले कि न जाने इस स्टेट का जब हम क्लास ले रहे थे तो कितने बार इस प्रश्न का आंसर बता चुके हैं। मित्रों बताते चले कि दिल्ली बाज का जो अन्य नाम है मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर आंसर बताना चाहिए कि उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है।
इसका आंसर मित्रों आप यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में मित्रों 100% बताइए। साथियों 38 नंबर प्रश्न है और मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, कि किस ताल पद्धति में षडांग प्रयुक्त होता है। पर से बताइए किस ताल पद्धति में षडांग प्रयुक्त होता है। ए में पाश्चात्य पद्धति है, बी में दक्षिणी पद्धति है, सी में उत्तरी पद्धति है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि किस ताल पद्धति में षडांग प्रयुक्त होता है। मित्रों रात्रि का समय भी है, इतना ठंड भी पड़ रहा है, उसके बावजूद भी साथियों सभी हमारे साथ जुड़े हुए, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और जो भी मित्र इसमें क्लास में जुड़े हुए अभी तक यदि कोर्स को नहीं खरीदे हैं तो चूकिए नहीं, बार बार हम बतला रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपको हर तरीका से मित्रों मदद किया जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दक्षिणी पद्धति, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तथा मित्रों यदि आप स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, डीएसएसबी का, नेट का, केवीएस या मित्रों ईएमएस का तो तैयारी करना चाहते हैं म्यूजिक के क्षेत्र में, तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको संपूर्ण सुविधा मित्रों ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी बहुत कम शुल्क में, जिससे कि आपका रिजल्ट 100% हो जाए। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।